रणदीप गुलेरिया इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं। ये 2-3 हज़ार पेशेंट लोगों को वैक्सीन दी और फिर उनमें से कुछ लोगों को एक्सपोजर भी हुआ। मान लो आप उनके घर में किसी को हो गया, फिर हम ये देखेंगे कि उनको प्रोटेक्शन मिली या नहीं मिली। अल्टीमेटली बेनिफिट तो तभी पता चलेगा कि जब किसी को हमने वैक्सीन दिया और उसको एक्चुअली बेनिफिट हुआ, मतलब एक्सपोजर के बाद भी इन्फेक्शन नहीं हुआ। लेकिन वो फेज 3 में आएगा। पहले तो आप देखोगे सेफ है, फिर आप ये देखोगे कि वैक्सीन का जो हम डोज दे रहे हैं उससे हम ब्लड में देख रहे हैं कि एंटीबॉडीज बन रही हैं, अच्छी मात्रा में बन रही हैं। और ये देखेंगे कितनी देर तक वो रहती हैं, क्योंकि हमें चाहिए इम्यूनिटी भी चाहिए कि 6 महीने, साल या 2 साल तो रहे। अगर आपकी वैक्सीन ने इम्यूनिटी तो अच्छी दी लेकिन वो 6 हफ्ते में ही खत्म हो गई तो उसका कोई फायदा नहीं है। और फिर फाइनल जो फेज 3 है कि आपने लोग लार्ज पॉपुलेशन में लगाया जहां पे ऑलरेडी कोविड हो रहा है और देखा कि इनको इन्फेक्शन नहीं हुआ एज कम्पेयर टू उनके आसपास में उन लोगों को इन्फेक्शन हो गया। तो इससे फिर आपके एक्चुअली थेरेपेटिक एफिकेसी का पता चलेगा। सर मेरा एक अलग सवाल है, कोविड-19 के दौर में सर जो इससे पहले ब्लड डोनेशन होता था वो बड़ा ही लार्ज स्केल होता था, लेकिन अब देखा है कि लोगों में ये डर हो गया कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो इस वजह से वो ब्लड डोनेशन से भी बच गए। तो कुछ बच्चों की भी जो है थैलेसीमिया से या फिर कुछ पेशेंट्स की भी मौत हुई है, वो एम्स में क्या है? तो हमारे तो रेगुलर डोनर्स भी हैं और कुछ हमारे स्टाफ के लोग भी हैं, तो हम रेगुलरली उनसे संपर्क में हैं, वो आके डोनेट भी कर रहे हैं। कल एक बहुत बड़ा हमने एक प्लाज्मा डोनेशन कैंप किया, जो दिल्ली पुलिस के लोग कोविड से सफ़र करके ठीक हो गए थे, वो आए। उन्होंने 26 लोगों ने कल अपना ब्लड डोनेट किया और 300 लोग उनके जो है अगले हफ्ते 10 दिन में अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे फॉर कोविड पेशेंट। तो मेरा मानना है कि अगर हम लोगों को इफ यू रीच आउट तो वो डोनेशन के लिए लोग रेडी हैं। कई दफ़ा वो हॉस्पिटल आने से डरते हैं, तो वहाँ पे कैंप करने का फायदा है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि अगर मैं हॉस्पिटल आया तो मुझे कहीं कोविड इन्फेक्शन ना हो जाए। तो इसलिए हम जो है वो ये कर रहे हैं कि हम जैसे हम पहले ब्लड डोनेशन कैंप्स करते थे वो कम्युनिटी में जाके करें, तो वहाँ पे लोग आके ब्लड डोनेट कर रहे हैं, वो हम रेगुलरली कर रहे हैं। सर इम्यूनिटी सिस्टम भी इससे कमजोर होता है? ब्लड डोनेशन से कोई इम्यूनिटी सिस्टम ब्लड डोनेशन से इम्यूनिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग हर 3 महीने सालों साल ब्लड डोनेट करते हैं और उनकी इम्यूनिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। Sir, is it right to say that the human trial has started all across the country on the 12 sites? Because earlier AIIMS Delhi was the one which had some problem. The ethical committee has raised some concerns. And also, sir, what is the timeline that you're expecting for the phase? So it has started, I think, in almost all centers, and some centers have also recruited some patients, some subjects. I wouldn't call them patients, sorry. But the timeline, like I just mentioned, कि it will depend on recruitment. We will want कि जितनी जल्दी recruitment हो जाए उतना ही करें. And secondly, the follow-up that has to be done. So since this is a study which will go from phase 1 to phase 2, it's a combination of phase 1 and phase 2. So we are hopeful that in the next 2 to 3 months we will be able to complete both of them in a go. But that is subject to good recruitment, one, and secondly the vaccine showing safety and efficacy. मान लो इतनी सेफ्टी नहीं आए, कोई एफिकेसी इतनी नहीं आए, then you again try and do a dose adjustment कि आपको adjuvant और तो नहीं ऐड करना है. So we are assuming everything is working correctly. It doesn't happen every time that everything works correctly. You have to, this is science, so you have to see how things evolve and then develop it. That is the first thing. So I think that is an important thing to remember. But yes, phase 1 human trials have started, and this is something which is very heartening because this is an indigenous vaccine. In India, we are very good in industry in terms of making molecules but we don't do our R&D. So making a new vaccine is something which is of great achievement for India, that we are now into research and development in the pharmaceutical industry, making our own vaccine and being able to then mass produce it. We are very good in mass production. Isliye I feel that even if a vaccine comes from any part of the world, India will be involved in its production because 60% or more of the vaccines of the world are being made in India.